अगर तुमने एक पपी ले ही लिया ना कुछ पैसे खर्चने के बाद, तो याद रखना अब असली गेम स्टार्ट होगी, क्योंकि तुम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हो और बाद में मुझे ऐसे कमेंट्स करते हो। क्योंकि इन गलतियों को करने के बाद पपी का टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और वो टाइम वापस कभी नहीं आता। तो वो सारी गलतियां क्या हैं, आई विल टेल यू। वेलकम टू दी चैनल रेक्स दी जर्मन शेफर्ड। फर्स्ट टाइम पपी लेने के बाद तुम इतना एक्साइटेड हो जाते हो कि कुछ भी उसको डालना स्टार्ट कर देते हो। कभी बिस्किट डाल देते हो, कभी घर की रोटी डाल देते हो। मतलब कोई शेड्यूल नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। जब तुम्हारा दिल किया तुमने पपी को कुछ ना कुछ खिलाना स्टार्ट कर दिया, जो कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब इसके 2 से 3 साइड इफ़ेक्ट्स तुम्हारे सामने निकल कर आएंगे। याद रखना, तुम्हारे पपी का स्टमक बहुत सेंसिटिव है। अगर तुम उसको विदाउट एनी टाइम शेड्यूल कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहोगे तो उसके पेट ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर तुम किसी न किसी क्लिनिक पे पपी को लेके भागते फिरोगे। इसी गलती का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी निकल कर सामने आता है कि तुम्हारे पपी को अपना खाने का टाइम शेड्यूल पता ही नहीं होता। फिर जब उसके ट्रेनिंग करने की बारी आती है तो तुम्हारा पपी तुमसे काबू नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि हमारा ओनर कभी भी हमें खाना देता रहता है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं। बेसिकली अगर तुमने उसे खाने का टाइम 3 बजे का रखा हुआ है तो उस पपी को पता होगा कि मुझे 3 बजे ही खाना मिलना है। और अगर तुम 3 बजे से थोड़ा सा लेट करते जाओगे तो वो पपी तुम्हारे लिए तड़पना शुरू हो जाएगा, तुम्हें फोकस में लाना शुरू हो जाएगा और उस दौरान तुम उसको कोई भी ट्रेनिंग दे सकते हो। और अगर तुम उसको 3 बजे की बजाय 3:15 बजे खाना दे रहे हो तो वो जो तुम्हें एक टाइम मिला है 15 मिनट का, उस दौरान तुम अपने पपी को दे सकते हो ट्रेनिंग के लिए। ज़िंदगी में हर किसी का एक क्रश होता है, तुम्हारा भी होगा। और वो जब क्रश तुम्हें मिलेगा तुम आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू खोना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि तुम देख देख के आदी होना शुरू हो जाते हो। यही सीन होता है तुम्हारे और तुम्हारे पपी के दरमियान, क्योंकि जब वो तुम्हारे पास आता है तुम उसको हर वक्त अपने पास चिपका के रखते हो और ये तुम्हारी वैल्यू गिरा रहा है। क्योंकि किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम देना भी अपनी वैल्यू को गिराना होता है। कोशिश करो कि अपने पपी को प्यार करने का या उसको वॉक करवाने का या उसको खाना देने का या उसको ट्रेन करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। उस टाइम शेड्यूल के साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने 24 घंटे में अपने पपी या अपने डॉग को कितना टाइम दे सकते हो, जो कि आगे चल के तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम ना हो और तुम्हारे डॉग या पपी के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। जर्मन शेफर्ड की नेचर है कि वो हर चीज़ पे ट्रेन हो सकता है, इसलिए FBI पुलिस जर्मन शेफर्ड को अपने फोकस में रखती है। इसलिए तुम्हारे पास जब पपी या डॉग आता है तो तुम उसकी ट्रेनिंग्स पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हो, जो कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये बिल्कुल इस तरह से है कि तुम एक इंग्लिश की क्लास में बैठे हो और तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। कोशिश करो कि पपी को एक टाइम पे एक ही ट्रेनिंग दो जब तक वो उसमें एक्सपर्ट ना हो जाए। वैसे जो ट्रेनिंग का मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 90 डेज़ होता है। अगर तुम्हारा पपी 90 डेज़ से पहले भी उस ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हो जाता है तो तब भी तुमने 90 डेज़ देने ही देने हैं उस ट्रेनिंग के लिए, याद रखना। शादी होने के बाद तुम अपनी वाइफ को 24 घंटे देते हो और कुछ अरसा गुजरने के बाद तुम अपनी वाइफ से अगर थोड़ी देर अलग कहीं जाना चाहते हो तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें समझ तो गए होगे। तो यही सेम सिचुएशन तुम अपने पपी के साथ कर रहे हो। तुम अपने पपी को स्टार्टिंग में इतना टाइम दे रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, और आगे चल के जब तुम अपने पपी से थोड़ा सा अलग होते हो, अपने काम पे जाते हो और दिन में कम टाइम देते हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे पपी के साथ, क्योंकि वो आगे चलकर एक डॉग बनेगा और डॉग के अंदर इतनी फीलिंग्स होती हैं कि वो डिप्रेशन में आ सकता है तुम्हारे बगैर। अगर तुमने पपी अडॉप्ट करने के बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है तो उसके दिल में ये चीज़ ज़रूर आएगी, Who are you? इसलिए पपी को अडॉप्ट करने के बाद फ़ौरन से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट ना करो, बल्कि उसके साथ अपनी बाउंडिंग क्रिएट करो। वो बाउंडिंग कैसे क्रिएट होगी? जब तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे टाइम शेड्यूल के साथ, और जितनी ज़्यादा तुम्हारी उसके साथ बाउंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझेगा, तुम्हारी बातों को समझेगा, और उतना ही ईजी होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पपी के लिए ट्रेन होना।
एक छोटे बच्चे का फोकस हम लोगों से ज़्यादा होता है क्योंकि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, हर चीज़ को अडॉप्ट कर रहा होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज़ बैठ रही होती है। अब तुम अपने बच्चे के सामने जो भी हरकतें कर रहे होगे, तुम्हारा बच्चा उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो यही सेम प्रॉब्लम तुम्हारे पपी के साथ हो रही होती है। अगर कभी तुम अपने पपी के सामने अग्रेसिव बिहेवियर रखते हो तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा और आगे चल के वही चीज़ उसकी नेचर का हिस्सा बन जाएगी। कोशिश करो कि अपने पपी के साथ उसी तरह से बिहेवियर रखो जिस तरह तुम उसको देखना चाहते हो आगे चलकर। कभी टाइम मिले तो अपने माँ बाप के पास बैठना और उनसे एक बात पूछना, क्या तुम बचपन में उनको बाइट करते थे? आई एम डैम श्योर आपको हाँ का जवाब मिलेगा, क्योंकि बचपन में हम जब अपने दांत निकाल रहे होते हैं तो दिल करता है हर चीज़ को चुबाएं। इसी तरह पपीज़ के साथ होता है, जब वो छोटे होते हैं तो अपने दांत निकाल रहे होते हैं और हर चीज़ को बाइट कर रहे होते हैं, इसलिए बार बार वो आपको बाइट कर रहे हैं क्योंकि उनके दांत निकल रहे हैं। तो थोड़ा बर्दाश्त करें, उनको मारे ना, बर्दाश्त कर ले, वो खुद ही इस आदत से हट जाएगा। और हो सके तो मार्केट में कई तरह के च्यूई टॉयज़ आते हैं, उनको वो दें ताकि वो उनको चुबाते रहें और उनके दांत अच्छे तरीके से निकल पाएँ। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम कंसीडर कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करना, क्योंकि अब आने वाली चीज़ें बहुत एक्साइटेड होने जा रही हैं, क्योंकि वो तुम्हारे पपी को बनाने वाली हैं बहुत अमेजिंग। तब तक के लिए